सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है। यूजीसी एक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका अंदाजा तो खुद मोदी को भी नहीं होगा। सर्वे में जो दावा किया गया है उसने संकेत साफ दे दिए हैं कि यूजीसी के नए नियम को लेकर नुकसान इस हद तक है कि यूपी में सत्ता हाथ से खिसक सकती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी का खुद सिंहासन अब खतरे में है? सर्वे में क्या है आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ कुछ आंकड़े हैं हैरान करने वाले, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। यूजीसी एक्ट में फंसा यूपी चुनाव, क्या भाजपा कर सकती है इस नुकसान की भरपाई? अगली हेडलाइन देखिए, यूजीसी नियमों से बिगड़ा स्वर्णों का मूड, कहीं यूपी में खराब ना हो जाए बीजेपी का सियासी गेम। अब जो अगली हेडलाइन है ना वो बहुत दिलचस्प है और उसी में ही पूरी कहानी छिपी है। देखिए, सी वोटर सर्वे, यूजीसी के विवाद से बीजेपी को कितना नुकसान, सर्वे के ये आंकड़े पार्टी को हिला देंगे। अब ये सर्वे के आंकड़े ऐसा है क्या, क्यों हिलाएंगे बीजेपी को, क्यों बेचैन कर रहे हैं बीजेपी को? पहले वो देखिए और फिर समझिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे आंकड़े। लेकिन बीजेपी के लिए यूजीसी वाला यह मसला कितने बड़े खतरे की घंटी बन गया है, यह विरोध कितना भारी पड़ रहा है, जो जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। देखिए सी वोटर का आंकड़ा क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। सी वोटर के लेटेस्ट सर्वे में जनता से सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि यूजीसी के नए नियम स्वर्णों के खिलाफ है। इस सवाल को लेकर देखिए 100 में से 65% लोगों ने अपनी सहमति जताई, यानी 100 में से 65% लोग कह रहे हैं कि हां और 31% महज 31% लोग कहते हैं कि नहीं। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया, सवाल यह था कि क्या इन नियमों से यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत तनाव पैदा होगा। आंकड़ा देखिए 66% लोगों का मानना है कि इन नियमों के कारण छात्रों के बीच दूरियां बढ़ेंगी और कैंपस में जातिगत हिंसा भड़क सकती है। महज 32% लोगों का 31% लोगों का मानना है इससे कैंपस का माहौल नहीं बिगड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर जो बड़ी बात है और जो सबसे दिलचस्प सवाल था राजनीतिक लिहाज से, जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया, वो सी वोटर का जो महत्वपूर्ण सवाल था वो ये सवाल था कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश 2027, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी एक्ट को लेकर उसका असर पड़ेगा? आंकड़ा देखिए बहुत हैरान करने वाला, 60% लोगों ने कहा कि हां बिल्कुल इस नियम का असर बीजेपी पर पड़ेगा, उसके सहयोगी दलों को चुनाव में नुकसान होगा, यानी 60%। ये आंकड़ा समझ रहे हैं आप? जबकि महज 35% लोगों का मानना है कि नहीं इसका राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। मगर यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और बड़ी बात जो है ना, जो आंकड़ा अब हम आपके सामने रखेंगे उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यूजीसी का विवाद भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस कैसे बन गया है। और एक इंटरनल खबर और आ रही है कि यह आंदोलन ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, इस आंदोलन को लगातार जारी रखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद करनी सेना हो, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा हो, इसके साथ साथ ब्राह्मण महासभा हो, परशुराम सेना हो, सब सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। एक लड़ाई लड़ी जा रही है, कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर हम सड़कों पर जमे रहेंगे। बीजेपी की मुसीबत यानी खत्म होने वाली नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बावजूद। आप गौर करिएगा, अगर आपने देखा होगा तो यूजीसी को लेकर, जो नए नियम को लेकर सबसे ज्यादा विरोध कहां हो रहा है? सबसे बड़ा विरोध का केंद्र उत्तर प्रदेश बना हुआ है। यूपी बीजेपी के अंदर जमकर विरोध हो रहा है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहां तक कि ये नारे लग रहे थे कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तमाम पदाधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, यानी ये मामला दो धारी तलवार की तरह बन चुका है। कैसे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें याद करिए, प्रदर्शन की तस्वीरें, हापुड़ की तस्वीरें। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के बावजूद मोदी सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, यह तो तय है। और अगर बीजेपी सरकार यूजीसी के नए नियमों को सही बताती है तो समझिएगा क्या होगा, स्वर्णों की नाराजगी झेलनी होगी। स्वर्ण संगठन 19 मार्च तक अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। अगर सरकार ने कहा कि नहीं ये नियम सही है, तो फिर स्वर्ण संगठनों में राजपूत समाज से लेकर ब्राह्मण हैं, कास्ट है, वैश्य,
खत्री और यहां तक कि मुसलमानों की स्वर्ण जाति के जो संगठन है वो भी इसमें शामिल है। और अगर सरकार नियमों को वापस लेने के लिए कदम उठाती है, पीछे खींचती है, तो क्या होगा? SC ST OBC इसका विरोध करेंगे, उसका विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसे में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी दो राह पर खड़ी हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का वो वोटर स्वर्ण और दूसरी तरफ दलित OBC को सादे रखने की चुनौती। इसलिए मैंने कहा दो राह पर खड़ी है। बीजेपी के लिए सियासी बैलेंस बनाना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही सामाजिक आधार पर अगर आप देखें समझें तो स्वर्ण जाति के वोटर उसके साथ जुड़े रहे। बीजेपी की सत्ता जब नहीं भी थी ना, तब भी स्वर्णों का अच्छा खासा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। लेकिन नए नियमों को लेकर जो विरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा है, स्वर्ण संगठन बीजेपी पर आग बबूला हो रहे हैं। यानी जो वोट करते थे बीजेपी को, वही अब सड़कों पर उतरकर खुद मोदी और अमित शाह के चेहरे पर पोस्टर पर कालिक पोत रहे हैं। एक और खबर देखिए, बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। CSDS लोक नीति का एक सर्वे है और सर्वे में जो बात उभर कर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन, देखिए खबर में लिखा हुआ है, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे युवाओं की तुलना में पढ़े लिखे वर्गों में अधिक था। 2014 में 66% युवाओं ने एक साथ वोट किया। 18 से 25 साल के युवाओं का वोट प्रतिशत करीब 70% तक पहुंचा था। बीजेपी 34% युवाओं का वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को इससे आधा 19% लोगों का वोट मिला था। यानी जो युवा हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका वोट मोदी जी को भर भर कर मिला था। मगर अब यूजीसी नियमों के बाद जो विरोध दिखाई दे रहा है सड़कों पर, जिस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सी वोटर का हमने आपको आंकड़ा दिखाया, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश को संभालना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। कैसे, अब वो भी समझिए। उत्तर प्रदेश सियासत के लिहाज से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश है, जातियों के आधार पर चुनाव होता है यहां पर, और यूजीसी विवाद की एक नई लकीर अब यहां पर खिंच गई है। आंकड़े समझिए। उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से देखिए तो स्वर्ण जाति जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, कुल मिलाकर करीब इनका आंकड़ा पहुंचता है 22%। 22% अगर बीजेपी से छिटक जाए तो आप देख रहे हैं कितना गुस्सा और आक्रोश है। एक बड़ा वोट बैंक है। यह परंपरागत रूप से बीजेपी का अपना वोट माना जाता है, लेकिन इस विवाद से यही वोटर नाराज है। स्वर्णों में ब्राह्मण पहले से ही नाराज था और अब यूजीसी विवाद ने ठाकुर से लेकर कायस्थ सभी स्वर्ण जातियों को भी नाराज कर दिया है, जो बीजेपी के लिए खास तौर पर खुद योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक और आंकड़ा है राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगड़ी जातियां अगर बीजेपी से खिसकती हैं, दूर होती हैं, जैसा अभी दिखाई दे रहा है और तमाम सर्वे बता रहे हैं, जो पूर्वांचल और अवध क्षेत्र है ना, यहां पर 10 से 15% के वोट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और 2022 में ब्राह्मण वोटों से 50 से ज्यादा सीटें मिली थी, 50 से ज्यादा सीटें, और ठाकुरों के वोट से 45 सीटें मिली थी। और ऐसे में 2027 में अगर यही नाराज हो गए तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। भाजपा के अंदर खाने अगर इस नुकसान को लेकर चर्चा नहीं होती तो सामान्य वर्ग के तमाम कार्यकर्ता एक साथ एक मुश्त इस्तीफा क्यों देते? यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से लेकर उनके बेटे प्रतीक भूषण हो, या फिर विधायक अभिजीत सिंह सांगा हो, या फिर इसके साथ साथ डॉक्टर संजय सिंह तक यूजीसी के नए नियम के विरोध करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यह सब कुछ सामान्य दिखाई देता आपको? क्या वाकई में आपको क्या लगता है कि यूजीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान क्या वाकई में होने वाला है? क्या सोचते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गेम क्या वाकई में खराब हो चुका है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये सर्वे तस्दीक करते हैं कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। सिर्फ बात विरोध तक सीमित नहीं है, बात उस गुस्से की है, और वो गुस्सा अगर वोट में तब्दील हुआ, वोट की चोट में तब्दील हुआ, तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। यह सर्वे तो यही तस्दीक कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।